मैं आंखों की पलक झपका रहा हूं तो क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। आप बैठे हैं, क्या हो रहा है? चलो, एक बेटा अपनी माँ की आरती उतार रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। और एक बेटा माँ को हाथ पकड़ के निकाल रहा है, ये क्या है? ये भी तो कर्म हो रहा है। शराबी शराब पी रहा है तो कर्म हो रहा है। दूध पीने वाला बच्चा दूध पी रहा है, कर्म हो रहा है। इस दुनिया में कर्म के सिवा है क्या, ये तो बताओ? जो हो रहा है सब कर्म ही तो हो रहा है। अच्छा या बुरा, वो अच्छा या बुरा हम बाद में समझेंगे, पर है तो सब कर्म ही। हाँ या ना जवाब दीजिए। जो इस सृष्टि में हो रहा है, हम कथा सुना रहे हैं तो कर्म हो रहा है, और हम गालियां देने लग जाएं तो वो भी तो एक कर्म होगा। हाँ या ना? जुआड़ी जुआ खेलता है, क्या करता है? वो अपना कर्म कर रहा है। शराबी शराब पीकर वो अपना कर्म कर रहा है। कथा सुनाना हम सुना रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। मेरी माँ की आरती उतारना भी कर्म ही है, और माँ को हाथ पकड़ के निकाल देना कर्म ही है, पर धर्म इसके साथ जुड़ा है, याद रहे। अब मैं धर्म की ओर जाता हूं। धर्म जो है वो चलनी है। आप लोग आटा चालती हो, रोटी बनाने के पहले आटा चालती हो, तो आटा चालने की जो चलनी है, वो चलनी क्या करती है? सही आटे को नीचे गिरा देती है, कचरे को, चोकर को बचा के रख लेती है। हाँ या ना? सही सही अलग, बुरा बुरा अलग। जो धर्म है वो ऐसी चलनी है जो आपके अच्छे कर्मों को अलग करता है, बुरे कर्मों को अलग करता है। और धर्म ही ये बताता है कि ये कर्म करने योग्य है और ये कर्म करने योग्य नहीं है। दूध तो पीने योग्य है पर शराब पीने योग्य नहीं है। माँ की सेवा तो करने योग्य है पर माँ का अपमान करने योग्य नहीं है। ये ज्ञान कहाँ से आएगा? सब कुछ कर्म ही है, पर जब तक धर्म का ज्ञान ना होगा आपको, तब तक आपको सही गलत में पता कैसे, फर्क कैसे पता चलेगा? चलनी ना होगी तो आटा से चोकर कैसे निकलेगा? आटा से आटा में चोकर है, पर निकालने के लिए चलनी होना जरूरी है। उसी प्रकार सब कुछ कर्म है, पर कौन सा कर्म करने योग्य है, ये धर्म की चलनी ही बताएगी कि ये कर्म करो और ये त्याग, इनका ये कर्मों का त्याग ये करने योग्य नहीं है। किसी का अपमान ये करने योग्य नहीं है। किसी की निंदा ये कर्म करने योग्य नहीं है। किसी की आलोचना ये कर्म करने योग्य नहीं है। आप तो केवल भगवत चर्चा करिए, सत्य का मार्ग पकड़िए, ये करने योग्य है। क्या करना है क्या नहीं करना, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए, आपके बच्चों को होना चाहिए। कर्म करो, पर कर्म तब सही होगा जब धर्म का ज्ञान हो। इसलिए कहता हूं, अपने बच्चों का धर्म का ज्ञान करा देना, धर्म का बोध करा देना। जीवन में जिन जिन को धर्म का बोध है, आज वो सुखी हैं। आज वो वही कर्म करते हैं जो करने योग्य हैं। आज वो कर्म नहीं करते जो करने योग्य नहीं है। आज शराबी शराब पी रहा है, क्यों? क्योंकि इसको धर्म का ज्ञान नहीं है। आज जुआड़ी जुआ खेलता है, क्यों? क्योंकि इसको धर्म का ज्ञान नहीं है। यदि धर्म का ज्ञान जरा भी हो जाता तो ये जुआ ना खेलता, ये शराब ना पीता। आज जिन जिन को ये गलत रास्ते पर चल रहे हैं, सुरा और सुंदरी की तरफ भाग रहे हैं, नाचने वालियों की तरफ भाग रहे हैं, इनको धर्म का ज्ञान नहीं है। काश धर्म का ज्ञान होता तो इनके पांव ना माँ पकड़ती ना बाप पकड़ता, अरे धर्म ही पांव पकड़ के खड़े हो जाते कि बेटा तुम्हें आगे नहीं जाना। धर्म तुम्हारा बंधन है, धर्म तुम्हारा रक्षा सुरक्षा कवच है। धर्मो रक्षति रक्षिता। राजा हरिश्चंद्र बिक गए पर उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। मोरध्वज नाम के राजा थे, उनके घर ब्राह्मण आए, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण आए, चलो हमें दान करो। क्या दान करें? बोले तुम्हारा बेटा 5 साल का है। हाँ है, ताम्रध्वज नाम है। उस बच्चे को आरे से चीर कर दान करो, हमारा शेर बाहर खड़ा है, 20 दिन से भूखा है। ब्राह्मणों ने संकल्प ले लिया, मोरध्वज से जो दूंगा, जो कहोगे सब दूंगा। मोरध्वज ने कहा राज्य मांग लोगे राज्य दे दूंगा, सिर काट लोगे सिर दे दूंगा, जो मांगोगे दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा ना राज्य चाहिए ना तुम्हारा सिर चाहिए, हमें तो तुम्हारे बेटे का शरीर चाहिए। बेटे का शरीर क्या करोगे? मेरा शेर बाहर खड़ा है, भूखा है, तो उसे भोजन कराना है। अब वचन दे दिया है, अब मुकर तो सकते नहीं ना। खड़ा किया बच्चे को। राजा मोरध्वज नाम के राजा ने, रानी ने आरा लाया, आरा लकड़ी चीरने का आरा।
आरा लाए, एक तरफ रानी एक तरफ राजा और बीच में बच्चा खड़ा है, आरा चला रहे हैं। माता पिता आरा चलाने वाले थे कि वो नन्हा सा 5 साल का बेटा बोला माँ एक पल के लिए रुक जाओ। अंदर गया, रुई लेके आया, माता पिता के कानों में लगा दिया, बेटा ये क्या है? पिताजी माँ जी जब आरा चलेगा मेरे सिर पर तो शायद मैं चिल्लाऊंगा, मैं चीखूंगा, यदि मेरी चीख आपके कान में गई तो आप आरा चलाना बंद कर देंगे, और यदि आपने आरा चलाना बंद किया तो आपका धर्म संकट में पड़ जाएगा। इसलिए मैं कितना भी चीखूं, मैं कितना भी चिल्लाऊं, पर आप आरा चलाना ना रोकिएगा। और देखते देखते मोरध्वज ने आरा चलाया, बच्चा 2 भागों में फट गया। दाहिना अंग ले जाकर शेर को डाल दिया, शेर ने खाया और कहा जाओ बायां भाग गटर में फेंक दो। राजा रानी से ब्राह्मणों ने कहा भूख लगी है, भोजन कराओ। दोनों ने भोजन बनाया और भोजन कराया। तो ब्राह्मणों ने भोजन करते हुए रोटी उठाई और वापस रख दी थाली पर। बोले हम भोजन तुम्हारे घर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप हत्यारे हैं और हत्यारों के हाथ का हम भोजन नहीं खाते। आपने अभी अभी अपने बच्चे की हत्या की है। मोरध्वज बोले हे भगवान, हमने कोई जानकर थोड़ी हत्या की है, आपके कारण हत्या की है, वो हम कुछ नहीं जानते, बस तुम हत्यारे हो और हत्यारों के घर भोजन नहीं करते। ये कहकर जाने लगे ब्राह्मण। तब मोरध्वज ने कहा हे विधाता, यदि आज तक मैंने किसी का दिल ना दुखाया हो तो मेरे घर से अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। हे बेटा, तुमने एक बार मर करके अपने पिता के धर्म की रक्षा की, एक बार पुत्र जीवित होकर अपने पिता के धर्म की रक्षा कर लो, ये कहना था। अंदर से दौड़ा दौड़ा बेटा आ गया, पिताजी मैं मरकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा और जिंदा होकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो वही धर्म आपकी भी रक्षा करता है। मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया। आपको लगता है कि हम सच बोलेंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी। आपने थिंकिंग बना रखी है कि हमें झूठ ही बोलना है, और जब आपने सोच ही लिया है कि झूठ बोलना है तो इसका इलाज क्या हो सकता है? अरे कभी आपने विचार नहीं किया कि जब झूठ बोलने से आपकी दुकान इतनी चलती है, विचार करो कि सच बोलोगे तो परमात्मा और कितनी चलाएंगे। जब झूठ ने आपको इतना बड़ा बना दिया तो सच कितना बड़ा बनाता आपको। पर विश्वास नहीं है लोगों को झूठ पर विश्वास तो है पर सच पर विश्वास नहीं। और याद रखना, झूठ बोल के जो तुम पैसे कमा रहे हो ना, ये कागज के टुकड़े तो कल खत्म हो जाएंगे, पर जो तुमने झूठ बोल के पाप कमाया है ना, वो खत्म नहीं होगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का ज्ञान होगा तो गलत आचरण ना होंगे, गलत व्यवहार ना होंगे। ये वो भारत है जहां धर्म के लिए बेटे को उसकी मर्जी से ताम्रध्वज को बेटे को आरे से चीर कर दान दे दिया। ये वो भारत है, राजा रंतिदेव 48 दिन से भूखे थे। उनके सामने एक भोजन की थाली आई। तीनों थे, बेटा, पत्नी और स्वयं राजा रंतिदेव। जब इनके पास 48 दिन तक भूखे थे तीनों जन, और जब भोजन आया, भोजन करने वाले थे, तभी सामने एक चांडाल कुत्तों को लेकर आया। बोले हम 15 दिन से भूखे हैं। तो रंतिदेव ने अपनी थाली खिसका दी, चांडाल ने खाया। चांडाल ने कहा मेरे कुत्तों को मिल जाता तो काम बन जाता। 5 साल का बेटा था, उसने थाली खिसका दी, पत्नी ने दे दी। चांडाल के कुत्तों ने भी भोजन किया, और जब पानी बचा थोड़ा सा गिलास भर में तो पानी पीने लगे। तो चांडाल बोला मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। राजा रंतिदेव ने गिलास का पानी भी दान कर दिया। और जब पानी दिया, क्योंकि अतिथि देवो भव, ये हमारा धर्म है। यदि आपसे कोई कहे कि हमें भूख लगी है, रोटी दे दो, और आपने इनकार कर दिया, वो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है दुनिया में। और आपने उस भूखे को खुद भूखे रहकर उसे खिलाया, इससे बड़ा दुनिया में कोई पुण्य भी नहीं है। राजा रंतिदेव ने अपना पानी तक दान कर दिया, और जब पानी दिया उसे चांडाल से भगवान प्रकट हो गए। वाह रंतिदेव, 48 दिन की भूख होने पर भला किसका धर्म ठहरता है? धर्म की बातें कर लेना अलग है, पर जीवन में जब धर्म को चरितार्थ करने का वक्त आता है ना, तब लोगों की हवा निकल जाती है। 48 दिन से भूखा व्यक्ति भला कौन अपनी थाली देगा? लेकिन रंतिदेव ने दिया। यही तो धर्म की रक्षा है। धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। यही धर्म है, यही भक्ति है। सेवा ही भक्ति है, सेवा ही धर्म है। तो कर्म करना चाहिए, पर धर्ममय कर्म करना चाहिए।
आजकल के बच्चों को धर्म की शिक्षा देना जरूरी है, धर्म का पाठ पढ़ाना जरूरी है। और आजकल के बच्चों को आप स्कूल के भरोसे धर्म का पाठ नहीं पढ़ा सकते। आज स्कूलों में धर्म की कोई पढ़ाई नहीं होती। आज आपके बच्चे जितनी भी डिग्रियां पाते हैं, जितना भी वो टैलेंट पाते हैं, वो सिर्फ खुद का पेट भरने वाला टैलेंट। आज जितनी भी डिग्रियां आपके पास हैं, उन डिग्रियों से केवल आपका पेट भरा जाएगा, आपके बच्चों का पेट भरा जाएगा, आपका कोठी बंगला बनेगा, आपका नाम होगा, आपकी शोहरत होगी। समाज का कोई कल्याण नहीं है उस विद्या से। समाज के किसी काम आने वाली नहीं है आजकल की विद्या। इसलिए आप अपने बच्चों को धर्म का बोध कराइए, धर्म का पाठ पढ़ाइए, धर्म का आचरण सिखाइए। जब तक धर्म नहीं होगा, जीवन अधूरा है धर्म के बिना। इसलिए अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देना आपका परम कर्तव्य है। धर्म का बोध कराइए, बच्चों की थिंकिंग बदलिए, सोच बदलिए। कैसी सोच हो? आज मैं एक छोटी सी सोच का विश्लेषण करता हूं, एक छोटी सी सोच, छोटी सी थिंकिंग आपके मध्य रखता हूं, छोटा सा विचार रखता हूं। अच्छा लगे तो अपने बच्चों को दीजिएगा। और वैसे भी आज बच्चे आए होंगे, मुझे विश्वास। एक छोटा सा मेरा भारत, आज जिस 1947 में हमें आजादी मिली, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, इसी समय यूरोप में बहुत सारे देश आजाद हुए थे, और भी देश आजाद हुए थे हमसे लगभग 2 साल पहले या 2 साल बाद या 4 साल बाद या 4 साल। बहुत सारे देशों को स्वतंत्रता मिली थी। जिस वक्त हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947, उसी समय दुनिया के और देश भी आजादी पाए। आज वो देश हमसे 40 साल आगे, जबकि हमारे साथ आजादी पाए थे लगभग साल 2 साल आगे पीछे हो सकता है। आज वो हमसे 40 साल आगे हैं। अमेरिका हमसे 50 साल आगे है, जापान हमसे आगे है, जर्मनी हमसे आगे है। हम पीछे रह गए, जबकि हम विश्व गुरु थे। हमारे भारत में जैसे लोग हुए हैं दुनिया में कहीं नहीं हुए। गुरु गोविंद साहब की धरती भारत है, महाराणा प्रताप की धरती भारत है, मीराबाई भारत की है। कितने महापुरुष गिनाऊं आपको? यहां तक कि आर्यभट्ट जैसे लोग जिनने दुनिया को गिनती पढ़ाई है, वो भारत के आर्यभट्ट हैं। दशमलव देने वाले, जीरो देने वाले आर्यभट्ट भारत के। प्रिय भक्तों, क्या हुआ हमारे भारत में कि हमारी ग्रोथ रुक गई, तरक्की रुक गई। हमारे बच्चे आज दूसरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। हमारे बच्चों को आज अच्छी शिक्षा पाना हो तो अमेरिका भागना पड़ता है, भारत में शिक्षा भी नहीं है। लंदन जाना पड़ता है, इंग्लैंड जाना पड़ता है अच्छी शिक्षा पाने के लिए। क्यों नहीं है हमारे भारत में शिक्षा? क्या कमी है? क्यों नहीं हम तरक्की कर पाए? क्यों नहीं हम उनसे आगे हो पाए? क्यों हम उनसे पीछे हो गए? कारण क्या है? जबकि हम बुद्धिजीवी हैं। आज गूगल का सीईओ हमारे भारत का है, आज दुनिया को ज्ञान देने वाला। आज अमेरिका में जितने रिसर्च होते हैं, चाहे नासा में हो या किसी भी जगह पर, वहां अधिकांश वैज्ञानिक साइंटिस्ट भारतीय हैं। विडंबना यह है कि वो हैं भारतीय पर काम कर रहे हैं अमेरिका के लिए। क्या हुआ कि हमारे देश के वैज्ञानिक भारत के लिए काम ना करके अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं? क्या कारण है? कौन सी सोच है ऐसी? क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम जानते हो क्या है? एक छोटी सी प्रॉब्लम है हमारी। हमारी प्रॉब्लम यह रही है कि हम लोगों ने टैलेंट को नकारा है, स्वीकारा नहीं। यदि टैलेंट को स्वीकारा होता तो भारत का वैज्ञानिक भारत के बाहर जाके काम ना करता, वो अपने वतन के लिए काम करता। उसके ज्ञान की यहां वैल्यू नहीं है, उसके ज्ञान की यहां कोई कीमत नहीं है, इसलिए उसे जाना पड़ा। चलिए वो मुद्दा अलग है, हम अलग मुद्दे पर बात करेंगे। ये गंभीर मुद्दे हैं भारत के, इन पर आप बहुत चिंतन करेंगे तो कुछ समझ में आएगा। चलिए हम एक छोटी सी बात से आपकी बात शुरू करते हैं। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को एक ही बात समझाते हैं, बेटा तुम्हें बड़ा होके क्या करना है? नौकरी करना है। क्या समझाती है माँ? हमारे भारत, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी भारत का प्रांत हो, बिहार हो, यूपी हो,
हर माँ बाप अपने बच्चे को यही बचपन से यही सेट करते हैं दिमाग में, बेटा बड़ा होके तुम्हें नौकरी करना है और सरकारी मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, नौकरी करना नौकरी करना नौकरी करना, ये भर दिया। कभी विचार किया है आपने? आपने बच्चे का माइंड सेट कर दिया नौकरी करना। क्यों नौकरी करना है? नौकर ही क्यों बनना है ये तो बताओ, मालिक क्यों नहीं बनना? आपने ये क्यों बच्चों को कहा कि तुम्हें नौकरी करना है? आपने ये क्यों नहीं पढ़ाया बच्चों को कि बेटा तुम्हें नौकरी नहीं करना, बल्कि तुम्हें इतना योग्य बनना है कि नौकरियां तुम्हें प्रकट करनी है, औरों को नौकरियों पर रखना है, औरों को नौकरियां देना है, तुम्हें अपने आप को बड़ा करना है। आपने माइंड छोटा कर दिया। आपके घर में पंखा लगा है, पंखे की रफ्तार है 5 पे स्पीड पे घूमता बड़ा फास्ट 5 नंबर पे, पर आपने सेट कर रखा है 2 नंबर पे। अब 2 पे वो यूं यूं चलता है, चल उसकी क्षमता है यूं यूं चलने की, पर आपने सेट कहां कर रखा? ऐसे ऐसे चलते। आपके बच्चे में भी क्षमता बहुत स्पीड भागने की थी या है, पर आपने सेट 2 नंबर पे कर रखा, तुझे नौकरी करना है बस। वो एक बहुत बड़ा उद्योगपति बन सकता था, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता था, वो 50 फैक्ट्रियों का मालिक बन सकता था, वो भारत का कुछ काम कर सकता था, भारत के लिए कुछ कर सकता था, पर आपने सेट किया है नौकरी करना है बस। आपने उसकी गति रोक दी, पांव रख दिया उसकी रफ्तार में, सेट कर दिया आपने कि नौकरी करना। क्यों करना है? आज के बाद मत कहा करो बच्चों से कि तुम्हें नौकरी करना है, और नौकरी करने के लिए इतना ज्यादा जो प्रेशर देते हो, तुम्हें 99 नंबर लेके आना, परसेंट इतने बनाने ही हैं। क्यों पागलों की तरह जीते हो? हर साल हमारे भारत के हजारों बच्चे माँ बाप के टॉर्चर के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। हजारों बच्चे मर जाते हैं हर साल, इसलिए कि माँ बाप को अपेक्षा थी कि बच्चा 95% तो लाए, 99 तो लाए, और बच्चा तो लेके आया 75, 75। माँ बाप को कम लगे, बच्चे को लगा माँ को क्या मुंह दिखाऊं, मर जाऊं। इतनी अपेक्षाएं ना करो। जरूरी नहीं है कि मैं बहुत नंबर लेके आऊंगा तो ही आपका नाम रोशन कर पाऊंगा या अपने देश का नाम। ना मेरी माँ, बहुत कुछ करने के लिए नंबरों की जरूरत नहीं पड़ती। ये थिंकिंग निकाल दो। बच्चों को पढ़ाना बुरा नहीं है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, पर टॉर्चर करके ना पढ़ाओ, दबाव देकर ना पढ़ाओ। वो अपने समय से सब करेंगे, तैयार होने दो उन्हें। एक अच्छी परवरिश दीजिए, एक अच्छा वातावरण बनाइए। सिस्टम, नंबरों का असर नहीं होता, याद रखना मेरी माँ, नंबरों का कोई असर नहीं है। असर है तो केवल माहौल का, एक वातावरण का। आपके बच्चे किस वातावरण में रहते हैं? आपके घर का वातावरण कैसा है? आपके घर में बच्चों की संगति कैसी है? आपके घर में बातें क्या होती हैं? आपके घर में टीवी में देखा क्या जाता है? इससे बच्चे का माइंड डेवलप होता है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इन पे कोई ध्यान देता नहीं, और बच्चे को बस पढ़ाए जा रहे हैं रट्टू तोता, रट 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 रट, नंबर लेके आ, नंबर लेके आ, नंबर लेके आ। हम ये नहीं कहते कि आपके बच्चों को नंबर नहीं लाने चाहिए, 100% नंबर लाने चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए, अच्छे योग्य बनना चाहिए, परंतु बच्चों को क्या जरूरी है? बच्चों को सिर्फ पढ़ाओगे तो पढ़ाकर क्या होगा? वो पढ़ तो लेंगे, पर रियल जिंदगी अपने जीवन में जब वो जिएंगे, अपनी लाइफ जिएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो वो लड़खड़ा जाएंगे। याद रखना मेरी माँ, पढ़ने का विषय अलग है और प्रैक्टिकली लाइफ अलग होती है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। हमने पढ़ाई तो बहुत की है, पर प्रैक्टिकली क्या है? आजकल बच्चों को प्रैक्टिकली नहीं होता कुछ। आज बच्चों को आप बाजार नहीं भेजते, सब्जी का भाव पता नहीं, सब आप ही कर लेते हैं। क्या ये शिक्षा नहीं है? लोगों से बात कैसी करनी है? याद रखना, आपके बच्चे जितना घूमेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, जितना लोगों से बात करेंगे, उतने ही वो विकसित होंगे। इसलिए हमारे पुराने जमाने में बच्चे खेला करते थे। आजकल बच्चे कमरे में बंद हो गए हैं, टीवी पर खेलना है, मोबाइल पर खेलना है, गेम खेलना है, बाहर का जो खेल था सब बंद हो गया। उनका माइंड
सेट हो गया, हमें माँ ने कहा है नौकरी करनी है, अच्छा पढ़ के ले आओ, IAS IPS और बढ़िया बन जाओ। बस क्या करोगे IAS IPS बन के? ठीक है बन जाओ, भगवान करे बन जाओ, पर 2-4 IAS IPS अपने अधीन रखने के लिए और पावरफुल बनो। आपके लिए ये लोग काम करें, आपकी सोच इतनी बड़ी हो कि आप अपने परिवार के लिए सोचें ही ना, आप अपने लिए सोचें ही ना, आप पढ़ाई केवल इसलिए करें कि आपकी शिक्षा आपके देश के काम आए, ऐसा कुछ करके गुजरना है, हमें आगे बढ़ना। इतने ऊंची सोच लेकर के आपको चलना है, तब कहीं जाकर के काम बनेगा। और ये सब तब संभव है जब आप अपने धर्म को लेकर चलेंगे। आज हमारे बच्चों को अपने धर्म का कोई नॉलेज नहीं है, गीता पढ़ते नहीं है, गीता का नॉलेज नहीं है, वेद पढ़ते नहीं है, वेदों का नॉलेज नहीं है। अरे भाई आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाइए, वेद पढ़ाइए। गीता पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे तो बच्चे आगे बढ़ना सीखेंगे। देखिए गीता में कितनी बढ़िया बात लिखी है। सबसे पहले बच्चों को ये करना चाहिए कि आपको पाना क्या है, कहां जाना है। आप पहले अपने आप पर रिसर्च कीजिए, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्षमता क्या है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक एक गुण से नवाजा है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को, हर स्त्री और हर पुरुष को एक न एक टैलेंट देके भेजा है। विडंबना यह है कि आपने अपना टैलेंट पहचाना ही नहीं। आप में जो काबिलियत थी आप उस क्षेत्र में बढ़े ही नहीं, दूसरे क्षेत्र में बढ़ गए जहां आपकी काबिलियत थी ही नहीं। इसलिए आप पहले अपने आप में रिसर्च कीजिए, आप क्या कर सकते हैं। और आपने जब देख लिया कि मैं ये कर सकता हूं, बस बिना रुके, बिना हारे, बिना ये सोचे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, जब आप चल पड़ो तो आप ये ना सोचना कि कर पाऊंगा कि नहीं, बस कर पाऊंगा, बस 100% मैं करूंगा। मुझे जज बनना है तो बनना है, मुझे बनना है सो बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है मतलब बनना है। साइंटिस्ट केवल ये नहीं कि कतार में खड़ा हो जाऊं, मैं कुछ खुद से रिसर्च करूंगा, अपना प्रोजेक्ट रखूंगा, अपनी चीज डेवलप करूंगा। ऐसा साइंटिस्ट बनना है, ये नहीं कि कतार में खड़े होने वाला बन जाऊं कि लाइन में खड़ा हूं सबके साथ। भीड़ में, झुंड में तो हमेशा गीदड़ खड़े होते हैं, शेर तो अकेला ही चलता है शान से, मस्ती से। आप झुंडों में खड़े होने वाले मत बनिएगा। जो भी योग्यता है, टैलेंट है, अपना अलग रखिएगा। झुंड में ना खड़े हो जाइए 4 लोगों के बीच में। 4 लोगों के बीच में आपने यदि किसी लड़की से प्रेम किया, किसी लड़के से प्रेम किया, ये सोच कर कि ये लड़की या लड़का सुंदर भी है और पैसे वाला भी है, सुंदर भी है और पैसे वाली भी है। एक लड़के ने एक लड़की से प्रेम किया ये देखकर कि ये बहुत सुंदर है, चलो यदि प्रेम हुआ है सुंदरता देखकर, तो प्रेम तब तक ही तो रहेगा जब तक सुंदरता रहेगी। सुंदरता गई तो प्रेम का क्या होगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेम आया ही सुंदरता को देखकर था। अच्छा किसी लड़के से इसलिए प्रेम हो गया कि चलो बहुत पैसे वाला है, हाँ अपनी तो जैसे तैसे गुजर जाएगी, पैसा बहुत है। तो पैसा देखकर यदि प्रेम हुआ है तो कल को पैसा यदि चला गया तो प्रेम भी चला जाएगा, हाँ या ना। तो प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम ना तो रूप देख कर हो, ना तो रंग देख कर हो, ना तो पैसा देख कर हो। मेरी मां यदि भगवान से भी आपने प्रेम किया है और ये सोचकर किया है कि बिहारी जी हमारे सारे काम करते रहेंगे, तो भगवान से भी प्रेम तब तक ही रहेगा जब तक बिहारी जी काम करेंगे आपके। एक बार मैया जी गई वैष्णव देवी, उनकी बड़ी आस्था थी माता वैष्णव देवी में। मेरी तो माता वैष्णव देवी है, मेरी तो माता वैष्णव देवी है। हाँ हाँ वो तो सबकी माई बाप है, सबकी माता है। हाँ हमारा तो सारा काम वैष्णव देवी करती हैं। अच्छा अच्छा भगवान आपका खूब काम करें देवी जी। अब वो गई देवी जी, दे माँ बहू गर्भवती है, बेटा ही होना चाहिए। अब लो 9 महीने बाद खबर आई कि बेटा नहीं बिटिया हुई है। अरे वैष्णव देवी तो ऐसे ही है, हमने तो बड़े लड्डू अड्डू बदे थे, बड़े लड्डू सोचे थे इतने लड्डू चढ़ाएंगे, अखंड दिया जलाएंगे, माता जी पधराएंगे, दिया कलश सब जला लेंगे। बेटी हुई, अब तो महाराज जी हमारी आस्था नहीं रह गई। पहले आस्था थी, अब आस्था क्यों नहीं रह गई? क्योंकि आपने प्रेम के बीच में स्वार्थ रख लिया था। भगवान से भी यदि आप प्रेम करती हो मेरी माँ या करते हो भैया जी, और यदि आपका प्रेम के बीच में कोई स्वार्थ है तो याद रखना भगवान से ही आपने प्रेम किया है। और यदि उस प्रेम के बीच में कोई स्वार्थ है
तो वो प्रेम ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जिस प्रेम में कोई स्वार्थ होता है उस प्रेम की ज्यादा उम्र नहीं होती, वो प्रेम जल्दी समाप्त हो जाता। इसलिए विशुद्ध प्रेम जो है, वो विशुद्ध प्रेम क्या है? वो प्रेम है निस्वार्थ। गोपियां भगवान से प्रेम करती थी, हाँ, कोई स्वार्थ नहीं था। भगवान मथुरा में थी और गोपियां वृंदावन थी। आप बताओ मथुरा से वृंदावन कितने दूर है? आप तो यहीं हो। 10 किलोमीटर है केवल यहां से वृंदावन से मथुरा। 10 किलोमीटर मतलब 2 घंटे का रास्ता पैदल में, 2 घंटे का रास्ता पैदल में, और आप मोटरसाइकिल से जाएंगे तो आप 10 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि भगवान मथुरा में थे और गोपियां वृंदावन में रोती थी। चाहती गोपियां तो मिलने चली जाती या वो मिलने आ जाते, पर गोपियां प्रेम तो करती थी पर मिलने नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थी नहीं। गोपियां ये थोड़ी चाहती थी कि तुम हमारे पास आओ, गोपियां सिर्फ प्रेम करती थी। और उस प्रेम में ये नहीं था कि तुम हमारे सामने बैठो। आजकल के प्रेमी ऐसे होते हैं। एक लड़की ने लड़की को लगाया फोन, आ जाना फलाने पार्क में, हम आपसे मिलना चाहते हैं। लड़की जरा 10 मिनट लेट हो गई, नाराज होके चला गया। हाँ, क्यों नाराज होके चला गया? क्योंकि उसके मन की नहीं हुई। उसको लगा ये अभी से बात नहीं मानती, शादी के बाद क्या बात मानेगी। इसका अर्थ था कि उसके प्रेम में एक चाहत थी। चाहत कौन सी? स्वार्थ था कि हमारी बात माने। आप भी प्रेम उसी से करते हैं जो आपकी बात, और अच्छा आपकी बात ना माने तो प्रेम। हाँ, पर गोपियों का प्रेम तो देखो कि कृष्ण से कहा था छोड़कर मत जा, पर वो छोड़कर चला गया। तो प्रेम कम होना चाहिए था कि नहीं? आपकी कोई बात ना माने तो आप प्रेम कम कर लेती हैं, पर गोपियों का प्रेम ऐसा था। ये प्रेम की परिभाषा बोल रहा हूं इतनी देर से कि कृष्ण ने बात नहीं मानी, वो छोड़कर वृंदावन चले गए, फिर भी गोपियां प्रेम करती रहीं, उसके लिए रोती रहीं। यही शुद्ध प्रेम की पहचान है, यही प्रेम है। कोई स्वार्थ नहीं था गोपियों का। तुम आओ कन्हैया, मत आओ, हम तो तुम्हारे लिए रोएंगी, बस हम तुम्हें प्राप्त करने के लिए रोएंगी। मिलोगे तो तुम्हें देखती रहेंगी, नहीं मिलोगे तो तुम्हारे लिए रोती रहेंगी। ऑप्शन नहीं है कभी ये नहीं मिला तो चलो दूसरा, ऑप्शन नहीं। इसी का नाम शुद्ध प्रेम है। और मुझे लगता है संसार के लोगों से शुद्ध प्रेम तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी से करता होगा। अरे माँ यदि बेटे से प्रेम करती है ना मेरी माँ, तो उस प्रेम में भी कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। यही स्वार्थ है ना, बुढ़ापे में मेरा बेटा सेवा करेगा। छोटा ही सही पर स्वार्थ तो है। बच्चों का भी स्वार्थ होता है कि माँ बाप पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इनकी प्रॉपर्टी है, बच्चों को मिलेगी, ये बच्चों का स्वार्थ होता है। पति और पत्नी में भी स्वार्थ ये होता है, पत्नी को लगता है ये मेरा सहयोगी है, इनके बिना मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, इनके बिना कोई बात सूझती नहीं है, इसलिए वो प्रेम करती है। और पति इसलिए प्रेम करता है कि चलो पत्नी है। मतलब पति और पत्नी के रिश्ते में भी कहीं ना कहीं यदि गहराई से देखा जाए तो स्वार्थ है। हाँ या ना? पति में भी स्वार्थ है पत्नी के प्रति, और पत्नी में भी स्वार्थ है पति के प्रति। संसार का ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है जो स्वार्थ के बिना हो। यदि गुरु और शिष्य का रिश्ता है तो उसमें भी स्वार्थ है। शिष्य का स्वार्थ है कि हमें गुरु जी से ज्ञान मिल जाएगा, और गुरु का भी स्वार्थ थोड़ा सा है कि थोड़ी सी हमें दक्षिणा मिल जाएगी। संसार का मुझे ऐसा कोई संबंध नहीं नजर आया जिसमें स्वार्थ ना हो। हाँ, कहीं स्वार्थ बहुत कम होता है, ये बात सही है कि कहीं बिल्कुल कम ना के बराबर स्वार्थ होता, कोई बात नहीं, परंतु स्वार्थ है। इसलिए कहता हूं कि हम लोगों ने सारे रिश्ते स्वार्थ से बनाए हैं, और हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ है। एक रिश्ता ऐसा निभा लो मेरी माँ भैया जी जो निस्वार्थ हो, और वह रिश्ता कौन है? भक्त और भगवान का वो रिश्ता है, जीवात्मा और परमात्मा का वो रिश्ता है। वो रिश्ता जो मीरा ने कृष्ण से बनाया था। इसलिए मेरी माँ, आप संसार के लोगों से प्रेम करना, चलो स्वार्थ है संसार के रिश्तों में, अच्छी बात है करना, पर एक निस्वार्थ रिश्ता भगवान से जरूर जोड़ के रखना। यही रिश्ता कल को काम आने वाला है। ये जमाने के रिश्ते काम नहीं आते। आप भी आजमा कर देख लो, हमने भी आजमा कर देखे हैं। आपके
जीवन में केवल वही काम आएगा। जब कांटा लगता है ना पांव में, तो दर्द ना मेरे भाई को होता है, ना बेटे को होता है, ना पति को होता है, ना पत्नी को, ना रिश्तेदारों को, ना मेरे बेस्ट से फ्रेंडों को। वो दर्द का अनुभव ना हमें ही होता है, और उस दर्द को सहन हमें अकेले करना पड़ता है, ये कह के हे भगवान आप ही रक्षक हैं। उस समय एक परमात्मा याद आता है। आप जब संकट में पड़ते हैं तो कितने भी बड़े नास्तिक हों, एक बार भगवान से गुहार लगाते हैं, हे नाथ अब आप ही मेरे हैं। जंगल में हम फंस जाएं अकेले तो हमारा रक्षक कौन है? भगवान ही तो रक्षक हैं। सच कहता हूं, सबके रक्षक भगवान है, सबके साथी भगवान है। पर अब ये दिल से बात को एक्सेप्ट कर ले तो है ना, मान ले मन तो है ना, मानता ही नहीं। हम तो दुनिया की ठोकरें खाते फिरते हैं। द्रौपदी ने कहा था ना, पतियों से रक्षा करो रक्षा करो, अर्जुन बचाओ, भीष्म पितामह बचाओ। कौन बचाया? सब तो थे। उनके जैसा दिग्गज कौन रहा होगा? गांडीवधारी अर्जुन जैसा, गदाधर भीम जैसा, भालाधर युधिष्ठिर जैसा, पितामह भीष्म जैसा। पर देखो एक नारी रो रही है और इतने बड़े बड़े दिग्गजों की सभा लगी है, पर आया कौन? आए भगवान। कहता हूं मेरी मां, सबके रक्षक वही है। इसलिए ये बात आपको बाद में समझ में आए, उसके पहले आज ही ये बात समझ लो और माइंड में सेट कर लो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है एक भगवान के सिवा। आप मेरी इस बात को मानो या बिल्कुल नकार दो, पर कल को भगवान ना करे आप पर मुसीबत आए, आप अकेले हों, जब आपका कोई सगा नहीं होगा, तब भगवान ही आपको बचाने आएंगे। इसलिए कल को हम उन्हें दुख में पुकारें, आज से शुरू कर लेते हैं। एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया था, गजेंद्र का पांव। उस हाथी ने सबको बुलाया था, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, सबने सूंड से सूंड मिलाई भी थी, पर हाथी की रक्षा उनकी पत्नी, उनके पति ना कर पाए, उनके बच्चे ना कर पाए। उस हाथी की रक्षा तो भगवान ने की। अब हम कोई पाप करते हैं मेरी माँ, तो हमारे जीवन का वह पाप ही कलंक बन करके प्रकट हो जाता है। यदि जीवन में झूठा कलंक लगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उस कलंक को आप सिद्ध करके बताइए कि भाई देखो बात ये नहीं, ये है सच्ची बात। कोशिश करिए कि वो सिद्ध हो सके आपकी सही बात। अच्छा, कई लोग स्वयं गलत होते हैं और अपने आप को सही साबित करने में लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप गलत हैं तो अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए। गलती स्वीकार कर लेने से वो गलती क्षमा हो जाएगी, वो पाप तुरंत नष्ट हो जाएगा। और यदि आपने गलती की फिर भी आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं और अपने आप को सच साबित करने की होड़ लगा रहे हैं, तो आप पाप ही करते जा रहे हैं। कहते हैं ना, एक गलती के लिए 1000 और गलतियां करनी पड़ती हैं। एक झूठ की यदि कोई रक्षा करे तो उसे एक झूठ की रक्षा में और 1000 झूठ बोलने। अरे तो झूठ की रक्षा क्यों करना, सच की रक्षा करो। सच बोल दो, बात खत्म हो जाएगी। कह दो कि आप ऐसे हैं। पहली बात तो गलतियां करनी नहीं चाहिए, और किए हो तो स्वीकार कर लो, खत्म हो जाएगी। गलतियां तब होती हैं जब आप स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमारे यहां हम आपको हमेशा 2 बातें याद कराते हैं, स्वीकार करो और सुधार करो। गलतियों को स्वीकार करो प्लस सुधार करो। पहले स्वीकार करो कि हमने ये गलती की है, और फिर बाद में उसको क्या करो, सुधार करो। आज आपने कौन सी गलत बात कह दी, स्वीकार करो पहले, और स्वीकार करने के बाद उसे कल के लिए सुधार करो। आपने अपनी सास से, ससुर से, पत्नी से, पति से, पुत्र से क्या गलत व्यवहार किया है, जो गलत व्यवहार किया है उसे स्वीकार करो। गलती आपकी है तो स्वीकार करो और उसे कल के लिए सुधार करो, बात खत्म। कई लोग गलती पर गलती करते जाते हैं और मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोग घोर नरक में जाते हैं। आपकी गलती ना स्वीकार करने से भी आपको पाप लगता है। गलती स्वीकार ना करना भी एक पाप है मेरी मां। बात समझ में आ रही है? इसलिए गलतियों को क्या करो, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। पर जब हमें, अच्छा ये दास अनिरुद्ध की एक बात आपको बता दूं कि हमने जीवन में जो गलती एक बार की है उस गलती को दोबारा नहीं किया। यदि हमने कथा में धोखे से कोई अपशब्द निकल गया हमारे वाणी से जो मर्यादित नहीं था, तो हमें रात में उसका पश्चाताप होगा, राम राम हमने ये बात गलत कह दी, ये बात कहने योग्य नहीं थी। हम उसका प्रायश्चित करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ आज की कथा में हमने ये बात गलत कह दी, नहीं कहनी थी, और हम उसे
स्वीकार करते हैं कि ये गलती हुई है और हमेशा के लिए उसको डिलीट कर देते हैं। कहेंगे भी तो उसको दूसरे ढंग से कहेंगे जो ढंग सही होगा। तो हम गलती करते हैं, व्यवहार जगत में भी गलती करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और सुधार करते हैं। गलतियां बहुत होती हैं, सुधारते जाओ। आप अपनी गलतियों को सुधारते जाओ, सुधारते जाओ, सुधारते जाओ। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को देखने में समय लगाता है वही आगे चल हीरा बन के चमकता है, और जो दूसरों की गलतियां ढूंढता रहता है वो ना घर का रह जाता है ना घाट का रह जाता। अपनी बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना कोई। देखना ही है, अपनी गलती देखो। आज हमने क्या गलत व्यवहार किया है, आज आपसे अभद्रता से बात की, आज हमें ऐसा व्यवहार आपके साथ नहीं करना चाहिए था। हमें स्वीकार करना होगा। आपने अपनी पत्नी से क्या गलत बात की, स्वीकार करो, सुधार कर लो। आपने अपने पति से क्या गलत कहा, स्वीकार करो, सुधार करो। अपनी सास से क्या गलत कहा, स्वीकार करो, सुधार करो। क्या दिल दुखाया किसी का, स्वीकार करो, सुधार करो। आपने व्यापार में क्या गलती की है, क्यों नहीं आपका व्यापार चल रहा है, उसमें क्या कमियां रह गई हैं, उसे स्वीकार करो और सुधार करो। व्यापार भी तब चलता है जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और सुधार करते हैं, तब व्यापार रफ्तार पकड़ता है। आप गलतियां करते जाएंगे, गलतियां करते जाएंगे, गलतियां करते जाएंगे तो कस्टमर क्या होगा, अरे वो व्यक्ति फलानी चीज लिए थे, गलत निकली, अच्छी नहीं, कल को आएगा नहीं। ऐसे करते करते आपकी दुकानदारी ठप हो जाएगी। इसलिए व्यापार बिजनेस लाइन में भी गलतियों को स्वीकार करना होता है और सुधार करना होता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करना समझ गया, स्वीकार करना समझ गया, बस वही जीवन में पूजनीय बन जाता है, वही अनुकरणीय हो जाता है, वही वंदनीय हो जाता है। इसलिए अगर गलती रुलाती है तो नई राहें दिखाती हैं। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। शैतान तो वो हैं जो गलती करके भी पश्चाताप नहीं करते। इसलिए स्वीकार करो। मेरी दो बातें याद कर लो, स्वीकार करो और स्वीकार करो और स्वीकार करो और सुधार करो। स्वीकार कीजिए कि गलती की है आपने और स्वीकार करके सुधार कर लीजिए, बात खत्म। इंसान बुरा नहीं होता, इंसान की गलतियां उससे बुरा बना देती हैं। आपकी बुराइयां चली गई तो आप तो अच्छे हैं। इसलिए इंसान से नफरत ना करो, इंसान के अंदर की बुराई को मिटाने का भरपूर प्रयास करो। उसकी बुराइयों से नफरत करनी चाहिए, उस व्यक्ति से नफरत नहीं करनी चाहिए। सदा सदा के लिए उन गलतियों को, उस बुराइयों को नष्ट करने के लिए आप भी प्रयास करें, हम भी प्रयास करें। व्यक्ति, लोग बुरे नहीं है भाई, लोग बुरे नहीं है, मनुष्य बुरा नहीं है। मनुष्य के भीतर जो कुसंग के कारण बुराइयां प्रवेश कर गई हैं वो बुरी, उनका समाधान करना है, उन्हें दूर करना है, उनके लिए हमें और आपको काम करना है। आज हमारे बच्चों में जो गलत व्यवहार आचरण आ गया है, उन गलत आचरण, गलत व्यवहार को समाप्त करना है। बच्चों की गलतियां नहीं है, बच्चों की संगतों की गलतियां हैं। अक्सर मैं चरित्र के ऊपर बात किया करता हूं ताकि हमारे देश के नौजवान, मेरी बहनें, मेरे भाई चरित्रवान बन सकें और अपने चरित्र की रक्षा स्वयं कर सकें। आप अपने चरित्र को बचा गए, बचा पाए, बचाने में सफल रहे तो आप इस जीवन के, आप इस युग के सफल व्यक्ति हैं, सफल स्त्री हैं, सफल पुरुष हैं। और आप यदि चरित्र नहीं बचा पाए अपना तो आप सबसे असफल व्यक्ति हैं। आप कितना भी धन वैभव कमा लीजिए पर आप अपने चरित्र की रक्षा ना कर पाए, इसलिए आप असफल हो गए। कोशिश करिएगा कि आपका चरित्र बिल्कुल पत्थर की तरह हो, अडिग हो, तोड़ने से ना टूटे, हिलाने से ना हिले, ऐसा चरित्र होना चाहिए हम सबका। हमारी हर बहन का, हर बेटी का, हर भाई का, हर पुरुष का यही चरित्र हो, यही चरित्र हो। और इसी चरित्र की हम पूजा करते हैं। राम के सामने राम का चरित्र बिगाड़ने आई तो थी सूर्पनखा। क्या राम जी ने सूर्पनखा को देखा था? बोलो मेरी माँ। सीता के पास आया तो था रावण, क्या सीता ने रावण को देखा था? धन्य है वो राम। हम राम की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि ये दोनों पति पत्नी राम सीता हमें कुछ सिखाते हैं। राम का चरित्र बिगाड़ने सूर्पनखा आई तो राम ने सूर्पनखा की तरफ देखा नहीं, और सीता का चरित्र बिगाड़ने रावण आया तो सिया जी ने रावण को एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। क्या चरित्र था इन लोगों का? हाँ, रावण जैसा लंकापति। अरे कोई स्त्री गरीब हो, आज समाज में देखा जाता है कि कोई महिला गरीब है तो पैसे वाले उसे अपना पैसा दिखाकर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और वो अपने जाल में फंसा लेते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं आज बहुत सारे लोग। पर धन्य है माता सीता,
उनके पति जंगल में दर दर की ठोकर खा रहे थे। उस हाल में याद रखना, रावण ने सीता को तब चुराया जब राम जी जंगल की दर दर की ठोकर खा रहे थे, घास की कुटिया में रह रहे थे। उस समय कौन नहीं चाहेगा कि मेरे सोने के महल हो, और सीता माता को सोने के महल दिया रावण ने। पर धन्य है माता सीता का पातिव्रत धर्म, और धन्य है माता सीता का चरित्र कि उन्होंने रावण की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मैं अपने पति के संग घास की झोपड़ी में खुश हूं, पर पुरुष के सामने लंका में भी खुश नहीं हूं। ये भारत का चरित्र है, ये भारत का चरित्र है। इसलिए आप भी अपने बच्चों को इसी चरित्र की शिक्षा दीजिए। आजकल के बच्चे पढ़ने लिखने के बहाने आज अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं, और बाद में सिवा पश्चाताप के कुछ नहीं होता। किसी ने हमसे कहा महाराज जी चरित्र बिगाड़ लेंगे तो नुकसान क्या होगा? हमने कहा चरित्र बिगाड़ लोगे तो नुकसान यह होगा कि आप जमाने को तो समझा सकते हो, अपने आप को कैसे समझाओगे? जब भी कभी बात उठेगी कि चरित्रवान होना चाहिए, तो ये तुरंत आप अपने आप से पूछ लोगे क्या तुम चरित्रवान हो? और हम तो झूठ कह सकते हैं आपसे, पर आप अपने आप से भला झूठ कैसे बोल पाएंगे? जब कभी आपको आपसे आंखें मिलाने का दिन आएगा, तो उस वक्त क्या आप अपनी आंखों से अपनी आंखें मिला सकते हैं? क्या अपनी आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं कि आप सही हैं? उस दिन के लिए आज से अपने चरित्र की रक्षा करनी होगी। चरित्रहीन व्यक्ति ना यहाँ सुखी होता है ना परलोक में सुखी होता है। भगवान गोलोक धाम में उस व्यक्ति को कभी स्थान नहीं देते जो चरित्र से गिरा हुआ होता है। अरे चरित्रहीन तो जानवर होते हैं, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी, ये क्या जाने चरित्र क्या होता है? और इंसान होके भी तुम कुत्ता बिल्लियों की तरह जीवन भोगों में गुजारते रहे, तो फिर उनमें और तुम में अंतर ही क्या रहा? इसलिए चरित्रवान बनो और अपने बच्चों को विशेष चरित्र की शिक्षा दो। बेटी का चरित्र ना बिगड़े, बेटे का चरित्र ना बिगड़े। ये तब संभव है जब आप उन्हें निरंतर कथाओं से जोड़ रखेंगे, संस्कारों से जोड़ रखेंगे। इसलिए हम कहा करते हैं बच्चों का समय से विवाह कर दिया करो। कई बार समय से विवाह ना करने के कारण बच्चे गलत कदम उठा लेते। शरीर तो समय पर डेवलप होता है ना, शरीर की मांग सही वक्त पर सही चीज की होती है। जो शरीर को चाहिए, भूख लगी है तो रोटी चाहिए, और प्यास लगी है तो पानी चाहिए। इसलिए हमारे बाप दादों ने, ऋषि मुनियों ने, बड़े बुजुर्गों ने बड़ा रिसर्च किया है। सही वक्त पर बेटी का विवाह हो, सही वक्त पर बेटे का विवाह हो, ताकि भटकने के रास्ते सदा सदा के लिए बंद हो जाएं और चरित्रवान बन करके वो अपना जीवन यापन करें। इन बातों को आज लोग हल्के में लेते हैं। लोगों को लगता महाराज जी क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, भोजन तो देखो तैयारियों में 1 घंटा लगता है और बनने में तो आधा घंटा लगता है। चावल में कुकर तो सीटी 10 मिनट के भीतर दे देता। हाँ या ना? हाँ जी। अर्थ क्या हुआ? भोजन बनने में समय कम लगता है, भोजन बनाने की तैयारियों में समय, सब्जी काटो, पानी भरो, धुलो, ये करो वो करो। तो जो आप कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, धनिया काट रहे हैं, मिर्ची अदरक काट रहे हैं, ये सब भोजन बनाने का क्या है? अंग है। उसी प्रकार जब आप अपने पति से प्रेम करेंगे इस भाव से कि ये पति भगवान है, पत्नी से प्रेम करेंगे इस भाव से कि ये पत्नी में भी भगवान है, बच्चों से प्रेम करेंगे इस भाव से कि बच्चों में भगवान है, तो वो भी भक्ति का एक अंग कहलाया जाएगा, माना जाएगा। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है। इसलिए सबसे इस भाव से प्रेम करो कि सब में ईश्वर है। पत्नी में भी भगवान है, पति में भी भगवान है, बच्चों में भी भगवान है। आप जितने यहां बैठे हो मेरी मां, सबके भीतर भगवान। तो हमें आपसे क्या करना चाहिए? भगवान मानकर प्रेम करना चाहिए। आप स्त्री हो, स्त्री से हम प्रेम कर रहे हैं, ये प्रेम तो गलत हो जाएगा। यदि मैं किसी स्त्री से प्रेम करूं तो स्त्री मानकर प्रेम करूंगा तो वो प्रेम गलत हो जाएगा। पर मैं उसे भगवान मानकर प्रेम करूं, जीव मात्र में कि ये ईश्वर है, भगवान मानकर प्रेम करेंगे तो वो प्रेम भगवान की प्राप्ति कराने वाला प्रेम बन जाएगा। इसलिए प्रेम तो परमात्मा का ही स्वरूप होता है। बस प्रेम करने वालों ये समझ लो कि तुम जिनसे प्रेम कर रहे हो उन्हें भगवान मानकर प्रेम करना। अच्छा, आपने कभी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है कि नहीं? किस किस ने सुनी? हाथ उठाओ। अच्छा, सबने? भैया आपने नहीं सुनी? अच्छा, सुनिए।
आपने जब सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई थी तो पंडित जी आपके घर आए तो उन्होंने क्या किया, एक सुपारी में रक्षा सूत्र बांधा और रख दिया, ये कह करके गोबर उठाया दाने पर रख दिया, ये कह करके ये गौर गणेश हैं। हाँ या ना, रखा था कि नहीं? सुपारी में कलावा बांध करके रख दिया। वो सुपारी थी और धागा था, पर पंडित जी ने कहा कि इसमें किसका भाव बनाओ? ये क्या है? क्या है ये? नारियल। अभी नारियल है, पर जब हम इसे आपके हाथ में देंगे तब ये नारियल बन के आपके हाथ में नहीं जाएगा, तब ये प्रसाद बनकर जाएगा। आपकी भावना बदल गई ना इसके प्रति। तब तक सुपारी थी, पर अब पंडित जी ने उसे गौर गणेश कहा है तो वो भाव बदल गया, अब वो गौर गणेश के रूप में हम देख रहे हैं। अभी तक वो सुपारी थी, पर भाव बदल जाने से वो भगवान हो गई कि नहीं? उसी प्रकार जिन्हें तुम स्त्री कह रहे हो उन्हीं में भाव बदल के यही भगवान है, इस रूप से प्रेम करो। थोड़ा सा भाव बदलना है तो आपकी हर क्रिया भक्ति मानी जाएगी। आपकी हर क्रिया क्या बन जाएगी? भक्ति के लिए जंगल नहीं जाना अलग से, हर काम को करते हुए। डॉक्टर मरीज को इस भाव से ना देखे कि ये मेरा कस्टमर है, ग्राहक है, मरीज है, इस भाव से देखे कि भगवान ही इस रूप में आए हैं। डॉक्टर जब हर मरीज को इस भाव से देखेगा कि भगवान ही इस रूप में है तो डॉक्टर का इलाज करना भी, मरीज देखना भी क्या बन जाएगा? भक्ति बन जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? अरे पानी पानी होता है, पर पानी जब शालिग्राम भगवान के ऊपर से गुजरता है तो वही पानी चरणामृत बन जाता है कि नहीं? हाँ, दूध दही घी शक्कर शहद मिलाकर भगवान को स्नान कराने से वो बचा हुआ पदार्थ क्या बन जाता है? पंचामृत बन जाता है। पहले तो नहीं था पंचामृत, भगवान को नहवाए बिना कोई जल चरणामृत तो नहीं बनता, बाल्टी में रखा रखा तो चरणामृत नहीं बनता। जब भगवान से जुड़ जाता है तो हमारी आस्था, हमारी भक्ति कहती है कि अब ये पानी सामान्य पानी नहीं है, अब शालिग्राम भगवान को स्नान करा दिया है, लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है, अब बचा हुआ ये पानी क्या बन गया? चरणामृत। बस पानी तो पानी है, पर भगवान से जुड़कर वो पानी भी चरणामृत बन गया। उसी प्रकार स्त्री तो स्त्री है, पर उस स्त्री में भगवान का दर्शन, पति तो पति है, पर पति में भगवान का दर्शन करने से तुम भक्त कहलाओगे। यही भक्ति है। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत भगवान को खोजने अलग से नहीं गए, उन्होंने कुत्ता बिल्ली पर भी भगवान का दर्शन किया। नाम सुना होगा भक्त नामदेव। नामदेव जी नाम के एक भक्त थे। सर्दियों का समय था, घास की कुटिया बना रखी थी, उन्होंने बाहर चूल्हा बना रखा था, मांग कर लाते थे और अपने हाथ से रोटियां बनाते थे। हाथ वाली मोटी रोटी आपसे आती है कि नहीं? हाथ की रोटियां से आजकल ऐसी रोटी नहीं बनती, पहले बनती थी। नामदेव जी हाथ की रोटी बना रहे थे, सेक रहे थे, और 5 रोटियां बना के उन्होंने रखी इस भाव से कि भगवान को भोग लगा दें, घी चुपड़ के फिर भोग खाएं। तो वो घी की कटोरी लेने अंदर चले गए और घी की कटोरी लेकर जब तक आए तब तक तो कुत्ता रोटी दबा के भागा। सारी रोटियां कुत्ते ने मुंह में दबाई और कुत्ता भागा। संत नामदेव जी घी की कटोरी लेकर कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े। प्रभु जी सूखी मत खाओ, आपने घी दिया है, आपका दिया घी है, घी चुपड़ के खा लो। जब कुत्ते के पीछे दौड़ा, सब कह रहे हैं पागल हो गए हो, कुत्ते के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? बोली आप तो कुत्ता समझ रहे हैं, पर हम तो रोटियां भगवान के लिए रखे थे, तो भगवान ही इस रूप में भोग लगाने के लिए रोटियां लेकर जा रहे हैं। जमाने को कुत्ता दिख रहा था, पर नामदेव को कुत्ते में हाँ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। फर्क नहीं पड़ता कि ये स्त्री है, फर्क नहीं पड़ता कि ये पुरुष है, आप किस दृष्टि से देख रहे हैं इससे हमें मतलब है ना? आपका नजरिया इस वस्तु के लिए कैसा है? नजरिया आपका अच्छा, सब बढ़िया। इसलिए कहते हैं नजरिया बदलने की जरूरत है। उस कुत्ते से अंत में जिद किया नामदेव ने, ये भगवान है, तो जिद भक्त ने की तो कुत्ते से भगवान को प्रकट होना पड़ा था।
नामदेव जी के लिए विट्ठल भगवान प्रकट हो गए कुत्ते से। अर्थ क्या है? आप भी विश्वास से कह दो कि ये स्त्री भगवान है, तो भगवान को इस स्त्री से ही प्रकट होना पड़ जाएगा। अरे प्रहलाद ने विश्वास से कह तो दिया था कि इस खंबे पर भगवान है, तो खंबा तोड़ के निकले कि नहीं? यदि वो खंबा चीर कर प्रकट हो सकते हैं तो आपके पति और आपकी पत्नी से क्यों नहीं प्रकट हो सकते? बस वो प्रेम भगवान है, इस भाव से प्रेम हो। बस बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए पति पत्नी का प्रेम भी भगवान की प्राप्ति करा सकता है, पर तब जब पति को पत्नी भगवान की दृष्टि से देखे और पति भी पत्नी को भगवान की दृष्टि से देखे। जब आपकी दृष्टियां ऐसी हो जाएंगी तो आपके घर के सारे फसाद ही समाप्त हो जाएंगे, झगड़े ही मिट जाएंगे, सारी झंझट मिट करके और आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। ऐसी अनुभूति होगी कि आप तो किसी स्वर्ग में रह रहे हैं। हाँ या ना? इसलिए रिश्तों की अहमियत समझिए। सब में भगवान का दर्शन कीजिए। छोटी छोटी बातों में नाराज मत हुआ करो, घर में झगड़े फसाद मत किया करो, नहीं तो पश्चाताप, सिर्फ पश्चाताप। अभी कल हमारे पास एक सज्जन आए, उन्होंने हमसे कहा, महाराज जी अभी कुछ महीने पहले हमारी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। हमने पूछा, आपकी पत्नी ने आत्महत्या क्यों कर ली? उन्होंने कहा, एक छोटी सी जरा सी बात पर हम पति पत्नी का झगड़ा हो गया। पति ने कहा कि गलती मेरी ही थी, गलती मेरी थी, और मेरी पत्नी ने मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका भी नहीं दिया। बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से, मेरा बेटा भी है। अब वो बच्चा, उसकी क्या गलती थी? उसे तो माँ का भी प्यार चाहिए था, पिता का भी प्यार चाहिए, पर अब तुम्हारी छोटी सी लापरवाही से आत्महत्या कर ली उस स्त्री ने। इसलिए मेरी माँ आपसे प्रार्थना है, छोटी छोटी बातों में आत्महत्या ना किया करो। सबके लिए है, स्त्री पुरुष के लिए। थोड़ा गंभीर बनो। गलतियां हुई हैं, चलो झगड़े सबके घर पे होते हैं, पर अपने थोड़ा धैर्य रखो। मुझे विश्वास है कि आज झगड़ा हुआ है तो 2-4 दिन में अपने आप ठीक भी हो जाएगा। थोड़ा मौका तो दो, तुरंत नहीं कदम उठा लो, पति से झगड़ो हम आज ही मर जाएंगे। मर जाओगी तो क्या होगा? कल को आपका पति पश्चाताप करेगा। अरे कम से कम उसे माफ तो किया होता। माफ करने के लिए भी तो मुझे जिंदा रहना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? माफ भी तो मैं तभी करूंगा जब जिंदा रहूंगा। अरे जिंदा ही नहीं रहूंगा तो माफ क्या कर लूंगा? इसलिए पहली बात तो घर में झगड़े ना हो, प्रयास ऐसा करो। और झगड़े ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पति पत्नी दोनों को ही समझदारी का परिचय देना पड़ेगा। पति ने कुछ बोल दिया तो बोल दिया, पति है। कई बार ना पत्नियां नाराज हो जाती हैं, कई बार पति नाराज हो जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आपका पति प्यार आपसे करता है तो डांटने पड़ोसन को जाएगा क्या? बोलो, डांटेगा भी तो आपको। आप अपने बेटे को डांटती हो कि नहीं? हाँ या ना? आपका बेटा आपकी बिटिया गलत करती है तो आप डांटते हो कि नहीं? माता पिता डांटते हो ना? हाँ, क्यों डांटते हो? अपने ही बच्चों को क्यों डांटते हो? पड़ोसन के बच्चे को तो नहीं डांटते। क्यों? क्योंकि आपका आपके बेटे पर अधिकार है। उसी प्रकार पत्नी ने कुछ कह दिया पति को तो पति को बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे उसने भी तो अधिकार से ही कहा है, तुम पर अधिकार है सो कह दिया। अधिकार है तो कहा है ना, अधिकार ना होता तो थोड़ी कहती जो कह रही है। और पति भी कुछ कहे तो उसका अधिकार है आप पर।
कह रहा है आज गुस्से में है, थोड़ा शांत होने दो उसे। पत्नी गुस्से में है, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा, थोड़ा सुन लो, 2-4 बातें, अपने आप गुस्सा ठंडा पड़ेगा, बात कर लेना। जरूरी थोड़ी है कि आप गरम है, गुस्से में भरे हो, मैं भी लग जाऊं। ये तो विवेक नहीं है। पढ़े लिखे हो, क्या पढ़ा है, डिग्रियां पाई, पीएचडी कागजों में है। यहां तो पीएचडी है नहीं, रियल जिंदगी में व्यवहार में तो पीएचडी है नहीं, चरित्र में तो पीएचडी है नहीं, बस कागजों में रखी साहब ये पीएचडी हमारा कागज, खाएंगे इसको। जीवन प्रैक्टिकली होना चाहिए। कागजी ज्ञान तो बहुत भरा पड़ा है, प्रैक्टिकली कितना ज्ञान है आपके पास? प्रैक्टिकली जीवन कैसा है आपका? प्रैक्टिकली जीवन ठीक नहीं है, पर डिग्रियां बहुत पड़ी हैं आपके घर में, सड़ रही हैं। डिग्रियां कागजों में ना हो, मेरी प्रार्थना हो, व्यवहार में डिग्रियां दिखें। हमारी विद्या कैसी है? विद्या ददाति विनयम। जो व्यक्ति माँ बाप के पांव छू रहा है, जो बड़ों के सामने झुक रहा है, वो भले 5वीं तक पढ़ा हो, पर वो पीएचडी वाले से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने झुकना सीखा है। और पीएचडी करने वाला अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं करता तो आग लगे ऐसी पीएचडी में। है कोई अर्थ उस पीएचडी का? हाँ या ना? माँ बाप को तो तुम पांव छूते नहीं, माँ बाप का सम्मान करते नहीं हो, तो तुम पीएचडी हो तो रट्टू तोता मत बनो मेरी माँ। रट्टू तोता भरे आज भारत में, रट्टू तोता ही तो मिल रहे हैं हर जगह। सबने याद कर लिया, 2 और 2 4 होते हैं, बस याद कर लिया। व्यवहार जगत उठा के देखो, सबका सब परेशान है भीतर से। क्यों परेशान है? क्योंकि उनकी शिक्षा चरित्र में नहीं उतरी। हम कल गुरुजी का दर्शन करने गए थे, हमारे गुरुजी ने कहा, भागवत में एक श्लोक लिखा है 2 स्कंध में, सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासई बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणई किम। ये भागवत जी का श्लोक है। कल हमारे गुरुजी ने कहा, जिस दिन से मैंने भागवत का ये श्लोक पढ़ा है, इस श्लोक का अर्थ ये है कि जब जमीन पर लेटने से काम चलता हो तो पलंग की क्या व्यवस्था करना, जब हाथ का तकिया लगाने से काम बनता हो तो तकिया का क्या प्रयास करना। रिश्तों के धागों में यदि उलझन आ जाए ना मेरी माँ, तो धीरे धीरे सुलझाने का प्रयास किया करो। उलझे हुए धागे में, प्रेम के धागे में कैंची मत चला दिया करो। रिश्तों को तोड़ देने से अच्छा है, रिश्तों को समाप्त कर देने से अच्छा है उन्हें सुलझाया जाए। तलाक लेने के पहले विचार कर लो, पूरी कोशिश करो कि तलाक लेने की नौबत ना आए। दोनों तरफ से, पति पत्नी की समझदारी से ना आए, पहले सुलझाने का प्रयास कर लो, पूरी कोशिश करो। भारत सतियों का देश रहा है, पतिव्रता नारियों का ये भारत देश रहा है। इसलिए मेरी माँ, खूब प्रेम से जीवन में रहो, अपने बच्चों को प्रेम के संस्कार दो और बच्चों से कहो कि बेटा, जब आप पति से प्रेम करेंगे, पत्नी से प्रेम करेंगे, बच्चों से प्रेम करेंगे, माता से प्रेम करेंगे, पिता से प्रेम करेंगे, तभी तो प्रेम भगवान से भी कर पाएंगे ना, क्योंकि आपको प्रेम करना आता है। अच्छा, प्रेम करना आता ही नहीं है, ना पत्नी से प्रेम करता, ना बेटा से प्रेम करता, ना पति से प्रेम करती, ना माता से प्रेम करती, ना पिता से। अरे तुमको प्रेम करना आता ही नहीं, तुम भगवान से क्या प्रेम कर लोगे? प्रेम भगवान से करने के लिए पहले अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने परिवार से प्रेम करना आना चाहिए। तुलसीदास जी ने भगवान से बाद में प्रेम किया था, पहले अपनी पत्नी से प्रेम किया था। पत्नी के लिए चढ़ गए ना, उनके घर पे सांप चढ़ रहा था तो सांप को पकड़ के चढ़ गए। पत्नी ने बाद में कहा, वो तो पत्नी ने कहा कि जितना प्रेम हमसे करते हो इतना भगवान से करते तो कल्याण हो जाता। पत्नी की ये बात ने बाबा तुलसी को बैरागी बना दिया है। इतनी सी बात है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो प्रेम करना जानता है, अब आप पत्नी से प्रेम करते हैं तो पत्नी से प्रेम करते हैं, बात अच्छी है। अब पत्नी की जगह भगवान को, मैं पहले ही कह चुका हूं, पत्नी में भगवान का दर्शन करो, पत्नी में भगवान को देखो तो वो प्रेम भगवान से हो जाएगा। तो प्रेम भगवान से यूं ही तो होगा, कोई अलग से थोड़ी मंदिर में जाके प्रेम करना होता है। अरे दुनिया में हर चीज की शिक्षा है, बताओ प्रेम करना कहां सिखाया जाता है? प्रेम करना तो मां सिखाती है बच्चे को। और छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, मां की छाती पे आता है, तो धीरे धीरे वो अपने आप प्रेम करना
सच कहता हूं, प्रेम भगवान ही सिखाकर भेजते हैं। वो प्रेम भगवान का दिया है जो तुम्हारे पास है, जो तुम पत्नी में परिवार में खर्च कर रहे हो, एक्चुअली ये प्रेम परमात्मा ने दिया है, इसलिए परमात्मा का दिया प्रेम चलो परमात्मा के लिए समर्पित करते हैं। भगवान मैं सबको जानकर प्रेम करते हैं। प्रेम किसने, अच्छा बताओ, जब हमारा जन्म हुआ था हम 1 साल के थे तो माता से प्रेम करना जान गए थे कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? माँ की गोद मिल जाती थी तो चुप हो जाते थे, कोई जबरदस्ती गोद में लेता था तो रोने लगते थे कि नहीं? मतलब हम माँ से प्रेम करना सीख गए थे। 1 साल के थे मेरी माँ आप, तब से माँ का प्रेम करना सीख गए थे। छोटे से थे 1 साल से भी कम के, तब माँ से प्रेम। अरे प्रेम करना तो माँ ने थोड़ी, भगवान ने सिखाया है। प्रेम की शिक्षा प्रेम के गुरु परमात्मा है। यदि प्रेम के गुरु परमात्मा है तो आओ वो प्रेम उन्हीं से करते हैं जिन्होंने सिखाया है। जमाने से प्रेम मत करना, और करना भी तो भगवान मानकर करना। वो प्रेम गलत हो जाएगा जब आप किसी को स्त्री मानकर, पुरुष मानकर, सामान्य, ये सामान्य प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, ये केवल वासनाएं हैं। यदि आपने इसे स्त्री मान रखा है, इसे पुरुष मान रखा है, और फिर आप प्रेम की बात कर रहे हैं, वो प्रेम नहीं है, वो तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति है। बस वासनाएं की पूर्ति पूरी हो जाएगी, प्रेम खत्म हो जाएगा। ये सामान्य बातें हैं। मैं आपको सामान्य बातें नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सस्ता माल देना ही नहीं चाहता, मैं आपको महंगी चीज दूंगा, अनमोल चीज दूंगा। मैं अनमोल चीज यही दे रहा हूं कि आप सब में भगवान को जानकर उससे प्रेम करिए। यदि आप अपने बेटे से प्रेम करते हैं तो करिए बेटे से प्रेम, पर यह सोचकर करिए कि ये बेटे के रूप में भगवान ही हमारे घर आए हैं, ये भगवान है, भगवान मैं जानकर प्रेम करिए। फिर देखिए बड़े बड़े महापुरुषों ने तो ऐसे किया है। हाँ, इसलिए नारी का एक ही धर्म है, एक पतिव्रत रहे जगत में सब व्रत हैं। नारियों ने बहुत व्रत किए, पूर्णिमा और भला ना सब किया, पर पतिव्रता ना बनी तो सारे व्रत बेकार। पति को ब्रह्मा मानो, पति को विष्णु मानो, पति ही सब कुछ है। जैसे माता सीता अपने पति की सेवा, जैसे माता अनुसुईया अपने पति की सेवा, जैसे राधा केवल कृष्ण और दूसरा कोई नहीं, ऐसे नारी सिर्फ अपने पति के लिए, केवल पति हो, केवल पति। ऐसी स्त्री जो अपने पति से अत्यधिक प्रेम भगवान मानकर करती है, वो नारी सच्ची पतिव्रता, वह इस लोक में भी सुखी होकर परलोक में भगवान का नित्य धाम प्राप्त करती है। ऐसी नारी पतिव्रताएं नारी हैं। जो नारी अपने पति के अतिरिक्त किसी पर पुरुष को ना देखे, वो नारी पतिव्रता। जो नारी पति की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मानती हो, वो पतिव्रता नारी है। जो पति में भगवान का दर्शन करती है, वो पतिव्रता है। इसलिए वो नारियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं। जैसे घर से बाहर निकलते ही गाय का दर्शन हो जाए तो गाय को दाहिने लेना चाहिए। दाहिने जानती हो ना? जैसे आप जा रहे हैं और ये गौ माता आपके रास्ते में बीच में आकर खड़ी हो गई, तो आप यहां से मत निकलिए। यहां से निकलेंगे तो आपका बाएं हाथ आ जाएगा, तो गाय को दाहिने लेकर, मतलब गाय को इस तरफ करके, अंदर तरफ करके, जैसे परिक्रमा लगाते हैं ना सीधी, तो गाय